Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all fine. Welcome to my channel Computing World. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट्स और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्लो चार्टिंग, बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड बेसिक स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरियस स्टेप्स होते हैं। तो वेरियस स्टेप्स को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में, डिफरेंट डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाते हैं तो वो फ्लो चार्ट्स कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्टिंग क्या है। एक्चुअली फ्लो चार्टिंग वो प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेप्स को ड्रॉ किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी वो डायग्राम फ्लो चार्ट कहलाती है, और वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं दैट इज एक्चुअली फ्लो चार्टिंग। तो अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। यानी फ्लो चार्ट जो है वो डायग्राम्स होती हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेप्स को दिखाती हैं, उनका सीक्वेंस दिखाती हैं, और उसको दिखाने के लिए हमारे पास वेरियस सिंबल यूज होते हैं और वो तमाम सिंबल्स आपस में एरोस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सो वी कैन से कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो तमाम ऑपरेशंस को जब हम किसी भी सिंबल्स के फॉर्म में ले आते हैं, किसी डायग्राम के फॉर्म में ले आते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। सो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड दोज रिक्वायरमेंट्स आर इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। इट मीन्स जब भी हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और उसके बाद उस इनपुट डेटा पर प्रोसीजर किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के तौर पर यूजर को दिखा दिया जाता है। इसके अंदर एक और चीज ऐड होती है दैट इज एक्चुअली डिसीजन मेकिंग। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू गेट द सम ऑफ 5 नंबर्स। तो अब हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जो यूजर से 5 नंबर्स ले, उनका सम करे और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आउटपुट के फॉर्म में यूजर को शो करवा दे, यानी सम ऑफ 5 नंबर्स। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट इज प्रोसेसिंग। इसमें हमने जितना भी इनपुट डेटा लिया होता है यूजर से उसके ऊपर प्रोसीजर किया जाता है, यानी प्रोसेस किया जाता है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं इनपुट डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है मेमोरी में। और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में जितने प्रोसीजर्स हो सकते हैं वो सब डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे फ्लो चार्ट पे। तो इसको हम देखने के लिए मेन जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं मोस्टली वो कौन कौन से होते हैं? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग। ये तो उन तमाम प्रोसीजर्स की जस्ट एक एग्जांपल है। हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस ऐड कर सकते हैं। तो जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे कोई भी 5 नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में हमने यूजर से एनी 5 नंबर्स लिए। सबसे पहले इनपुट फेज में हम 5 नंबर्स लेंगे, यूजर कोई भी नंबर्स ऐड कर सकता है। लाइक हमने यहाँ पर लिख लिया 5, 3, 2, 1 एंड 6, इसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है प्रोसेस की। यानी प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि हम इन तमाम नंबर्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सम इज इक्वल टू, और इन सब का हम सम ले लेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर एडिशन करेंगे इनकी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए वो है आउटपुट। तो प्रोसेस फेज में जो भी रिजल्ट मेमोरी में सेव किया जाता है वो आउटपुट रिक्वायरमेंट्स में यूजर को दिखा दिया जाता है, यानी फाइनल सोल्यूशन यूजर को दिखा दिया जाता है इस स्टेज पे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमारा सम जो है वो 17 था मेमोरी में स्टोर किया हुआ, और जब आउटपुट इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो ये जो रिजल्ट होगा ये यूजर को दिखा दिया जाएगा। जैसे उस अगर हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो सम था वो 17 है, तो दैट इज एक्चुअली आउटपुट ऑफ आवर प्रॉब्लम। हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए है, वो है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में ये चेक किया जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यानी स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, और अगर फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग कोई स्टेप लिया जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एक कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b। सो इन दिस सिचुएशन हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर तो a इज ग्रेटर देन b यानी हमारी कंडीशन ट्रू है, यस, तो प्रिंट ए, यानी ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। इफ नो, अगर नहीं है तो
इट विल स्टॉप। तो हम चेक करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। तो जब हम इसको इस कंडीशन पे अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं तो हमारी 10 इज ग्रेटर देन 5, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। तो इस तरह से हमारी जो ए की वैल्यू थी 10 वो प्रिंट कर दी जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। First benefit is it helps in understanding the logic of the problem solving processes. It means कि जब भी हम कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम की लॉजिक हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं तो हमारे लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज इट शोज द फ्लो प्रोसेसेस इन ए सिक्वेंशियल मैनर। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम फ्लो चार्ट में बआसानी उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देख सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इट गिव्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनको हम बआसानी देख सकते हैं और इस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के ये तमाम बेनिफिट्स होते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्टिंग क्या होता है, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और फ्लो चार्ट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आपने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।